नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको अपना घर खरीदने पर 18 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है। अगर आप भी अपना नया और पहला घर खरीदना चाहते हैं, आप भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस सरकार ने इसके लिए 3 कैटेगरियां बनाई हुई हैं आपकी इनकम के हिसाब से, जिनकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप भी इसकी सही और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सरकार ने इसकी 3 कैटेगरियां बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है EWS और LIG। LIG के कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए तक होती है, वो EWS और LIG के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है MIG 1, जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक होती है। और थर्ड कैटेगरी इसमें आती है MIG 2, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए तक होती है। और उसी कैटेगरी के हिसाब से ही सरकार ने इसमें सब्सिडी अमाउंट दिया हुआ है, जो आपको लोन में डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले EWS और LIG में 2,67,000 रुपये का डिस्काउंट या सब्सिडी मिलती है। MIG 1 में 2,35,000 रुपये की और MIG 2 में 2,30,000 रुपये की मिलती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS और LIG की। मान के चलते हैं कि LIG में आपके जो घर की कीमत है वो 30 लाख रुपए थी। 30 लाख रुपए का कोई घर आपने परचेज किया है, उस पर 80% का 24 लाख रुपए का आपने लोन लिया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 25 साल के लिए ये लोन आपने लिया है। इसकी 300 EMI आएंगी, जिसकी EMI अमाउंट 20,141 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, जिसका 25 सालों के अंदर टोटल जो रीपेमेंट होगा वो जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है 60,42,300 रुपये होगा। अब इस पर जो 2,67,000 रुपये की सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड की है, उसको घटाने के बाद आपका जो नया प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट बचता है वो 21,33,000 रुपये का बचेगा, जो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर हम EMI को सेम रखते हुए इस लोन को पेमेंट करेंगे तो ये आपका जो लोन है 17 साल 8 महीने या 212 महीने की EMI में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 17 साल 8 महीने में इस लोन को पूरा करते हैं तो आपका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो 42,62,298 रुपये बनेगा, जो कि पुराना जो आपका रीपेमेंट अमाउंट था 60,42,300 रुपये से 17,80,000 रुपये कम है। तो इस तरह से इसमें आपको 17,80,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा लोन में। अब हम बात करते हैं MIG 1 स्कीम में। जिन लोगों की इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है वो लोग इसमें आते हैं। मान के चलते हैं इस कैटेगरी में जो आपने घर लिया उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और उसका जो लोन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए है जो आपने बैंक से लिया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 और 25 साल का टाइम रखते हुए उसकी जो EMI है वो 33,568 रुपये या 33,568 रुपीज़ की आएगी, जिसका 25 सालों में जो रीपेमेंट है जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करनी है वो 1,70,400 रुपये की होगी। अब इस लोन अमाउंट में भी सब्सिडी आपको जो मिलेगी 2,35,000 रुपये की मिलेगी। वो सब्सिडी अमाउंट आपका माइनस करने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो 37,65,000 रुपये का रहेगा, जो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर सेम EMI हम रखते हैं 33,568 रुपये की, तो आपका जो लोन है वो 20 साल 6 महीने यानी कि 246 महीने की EMI में
कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इसका नया रीपेमेंट अमाउंट जो आपको बैंक को वापस पेमेंट करना है वो 82,66,840 रुपये बनेगा। जो पहले का आपका रीपेमेंट अमाउंट था 1,70,400 रुपये से 18,03,560 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में आपको 18,03,560 रुपये का बेनिफिट होगा। और अब बात करते हैं हम MIG 2 की। इसमें वो लोग आएंगे जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख तक होगी। तो मान के चलते हैं इसमें आपका जो घर की कीमत है वो 80 लाख रुपए है और आपने 60 लाख रुपए का इसमें लोन लिया है बैंक से। 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपने 25 सालों के लिए लिया था। 25 सालों में 300 EMI आपको पे करनी है और EMI अमाउंट आपका 50,352 रुपये, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें डिटेल होगा। इसका जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है जो आपको वापस करना है 25 सालों में वो 1,51,05,535 रुपये होगा। और इस कैटेगरी के अंदर जो सब्सिडी होगी वो 2,30,000 रुपये होगी। तो अब सब्सिडी लेने के बाद आपका जो नया लोन अमाउंट है वो या प्रिंसिपल अमाउंट है वो 57,70,000 रुपये, 57,70,000 बचेगा। इस तरह से ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम सेम अमाउंट की EMI रखते हैं 50,352 रुपये की, तो हमारा जो लोन है वो 21 साल और 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 263 मंथ, 263 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो लोन। तो इस तरह से जो इसकी 263 मंथ में जो रीपेमेंट अमाउंट बनेगा वो 1,32,22,809 रुपये बनेगा, जो कि हमारा पुराना जो रीपेमेंट अमाउंट है 1,51,05,535 रुपये से 18,82,726 रुपये कम है। तो इस तरह से इस स्कीम में हमें 18,82,000 रुपये का फ़ायदा होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब तीनों ही स्कीमों में हमें करीब से देखें तो 18 लाख रुपए के आसपास इसमें डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, तीनों सभी स्कीमों के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्कीम का लाभ आप अपने पहले घर पर ही ले सकते हैं। इससे पहले आपके नाम पर कोई भी घर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आप इस सुविधा का कैसे और कितना लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।